कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल बाधा भी पार की जा सकती है। ऐसा ही कमाल कर दिखाया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुली के बेटे ने। युवक ने अपनी मेहनत, संघर्ष और सपनों के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता हासिल कर उन्होंने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया है। क्या है इस संघर्ष और सफलता की कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले शिवराम और कैलाश राम के बेटों ने इस बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है और दोनों के बेटों का अलग अलग राज्यों में मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया है। बेटों के चयन के बाद इन लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने बताया कि कैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन साथ ही कूलियों के सहयोग से वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने में सफल हुए हैं। वो दूसरों का बोझ उठाते हैं और 2 पैसा कमाकर अपना परिवार चलाते थे। अब उनके बेटे समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के 2 कूलियों की, जिनके बेटे अब डॉक्टर बनकर समाज सेवा करेंगे। इनका कहना है कि अब हमारे बेटे समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे और एक अच्छे चिकित्सक बनकर दिखाएंगे और समाज का भला भी करेंगे। ये गौरवान्वित करने वाली बात है। आपको बता दें कि कुली शिवराम चौधरी और कैलाश राम के बेटों ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। कहते हैं हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर बड़ा नाम रोशन करे। आज हम ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनके दोनों जो कूली का काम तो करते हैं, लेकिन उनके बच्चों ने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली और अब वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हमारे साथ है भरतपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री के गांव के 10 किलोमीटर दूर। क्या नाम है आपका? शिवराम चौधरी सर। शिवराम जी, कैसा लग रहा है आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहा है? सर, मैं सभी दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा MBBS 2025 में उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज बेंगलोर में हो गया है। और ऐसा कौन माँ बाप होगा जिसको खुशी नहीं होगी, इसलिए मेरे को भी बहुत खुशी है। सर, कितनी मेहनत करते थे आप बच्चे को पढ़ाने के लिए? सर, हम दिहाड़ी मजदूर हैं। दिन भर सुबह से शाम तक कठिन मेहनत करने के बाद में भी लगभग 400, 500, 600 रुपये हम कमा पाते हैं। और मेडिकल की पढ़ाई, चूँकि हमें पता था कि ये महंगी पढ़ाई है, तो जैसे अगर खर्चा उनका पूरा नहीं भी हो पाता था तो अपने सहपाठियों, अपने साथियों ने भी हमारे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद की है। इनसे उधार ले लेके हमने बच्चों को पढ़ाया है और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका किया हुआ जो कार्य था वो सफल हो गया, उसमें सफलता प्राप्त हो गई। शिवराम ने बताया कि उनका बेटा सौरभ निजी कोचिंग में पढ़ता था और 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। उसका तीसरे प्रयास में चयन हुआ है और उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए फीस और किताबों को खरीदने के लिए कर्ज भी लिया और सहयोगी कूलियों ने भी मदद की। सौरभ का नीट की परीक्षा में 523 नंबर आया, जो वर्तमान में बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा है। शिवराम ने बताया कि सौरभ का लक्ष्य डॉक्टर बनना था और उसी की वजह से उसने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई पूरी की। कोरोना काल में सौरभ की मां के बीमार होने पर चिकित्सा सेवाएं ठीक से न मिल सकी। उसके बाद सौरभ ने 10वीं क्लास से ही डॉक्टर बनने का निश्चय किया था। कितने भाई बहन हैं आपके? बच्चे कितने हैं? सर, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का तो नीट 2025 में हो गया, बेटी ने BSTC कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, रीट भी क्लियर कर लिया, टीचर की तैयारी कर रही है। सर, निश्चित रूप से कह सकते हैं एक बाप का जो सपना है उन्होंने पूरा किया है। एक और साथी है बालोतरा के पाटोदी के रहने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश राम है। कैलाश राम जी, कितनी खुशी हो रही है कि आपके बच्चे अब ट्रेनिंग में चले गए हैं? खुशी का तो पूछे, मुझे बहुत खुशी है सर। किस तरह से पढ़ा है बच्चों को, कितनी मेहनत? मेहनत का तो अभी बहुत मेहनत करके पढ़ाया। अभी देख लो, कुली का काम करते हैं और कभी धंधा होता कभी नहीं होता, तो अभी बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके स्टाफ से पैसे करके बच्चों को पढ़ाया। बच्चे को कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। ये अभी MBBS में इसका सिलेक्शन हुआ है। और इससे छोटा है वो बॉक्सिंग खेल रहा है, विनोद जी आचार्य के पास में। उनका भी हमारे बहुत सहयोग है। वो स्टेट में उसके पास भी मेडल है, बॉक्सिंग खेल रहा है। और उससे छोटा है वो 12वीं के साथ साथ में नीट की तैयारी कर रहा है। कैलाश राम ने बताया कि कूली के काम में हर दिन निश्चित कमाई नहीं है। बजरंग का शुरू से ही मेडिकल लाइन में जाने का सपना था। उसकी किताबें, फीस, पढ़ाई के लिए उन्होंने भी कर्ज लिया और साथ ही कूलियों का सहयोग भी मिला। आज बजरंग को सफलता मिली है। कैलाश राम के 3 लड़के हैं। बजरंग के अलावा गणेश और देवेंद्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। बजरंग का नीट में 541 नंबर आया है। बजरंग का दूसरे प्रयास में ये चयन हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुली जुगताराम का बेटा खैराज 2015 में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बना था और अभी वर्तमान में बाड़मेर जिले में नौकरी कर रहा है।
और इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को भी कड़ी मेहनत कर डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। कितनी खुशी हो रही है आपके सहयोगी जो इतनी मेहनत करके उनके बच्चों ने जो नाम रोशन किया है। बहुत खुशी है साहब। हमारे तो मतलब पहले भी हमारे स्टाफ के बच्चे ने MBBS की थी 2015 में। उसके बाद में इन दोनों भाइयों के बच्चों ने की, तो हम तो स्टाफ वाले फूले नहीं सवारे हैं। बहुत खुशी है हम लोगों के कि इनके बच्चों के हमारे बच्चे हैं, और जो हेल्प हो सकी हमारे से की हमने, और सबकी हेल्प से इनकी बच्चों की पढ़ाई हो गई। ये सोचा कैसे थे कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, क्या तो है? पहले हमारे जो स्टाफ का बच्चा भी वो जुगता राम जी का लड़का डॉक्टर बना, तो हमने भी उस समय से ठान ली भी अपने बच्चे को भी पढ़ाना है और आगे डॉक्टर बनाना है। आपने यही सोचा था? ये तो सोच थी सर। हमारे एक साथी का बेटा डॉक्टर हुआ, उसके साथ साथ जो कोरोना महामारी चली थी उस समय क्या है कि गांव में डॉक्टरों की बहुत कमी थी, तो सौरभ कुमार की मम्मी बीमार हो गई थी, तो झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया था। तो उस समय बच्चे ने भी ये सोच लिया था कि पापा मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। 10वीं क्लास में था, तो उसके बाद उसने बायोलॉजी ली कि मैं बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनूंगा। तो सर उसका सपना भी साकार हो गया। इस तरह की सफलता की कहानियां हमें ये सीख देती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो और कुछ करने की चाह हो तो रास्ते अपने आप ही आसान होते चले जाते हैं। इन दो युवाओं की सफलता और संघर्ष ऐसे सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो दुनिया भर का जो बोझ उठाकर लोगों को ट्रेन में बैठाते हैं, लेकिन इनका जो सपना था और बच्चे जो थे इनके, उन्होंने जो है इनका सपना पूरा किया। सबसे बड़ी बात यह है, भरतपुर वाले साथी के बच्चे ये सोच रहे थे, कोरोना में जिस तरह की हालात हुए, डॉक्टरों की कमी थी, झोला छाप से इलाज करवाया, उसके लिए जो है उसने डॉक्टरी बनने का सपना लिया और वो पास होकर आज वो ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बालोतरा के रहने वाले पाटौदी के, उनके बच्चे ने ये लिया था कि उनके सहयोगी जो है जुगताराम 2015 में उनका बच्चा डॉक्टर बना था, तो अब उनके बच्चे को भी डॉक्टरी की पढ़ाई करवानी चाहिए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गूदड़ी के लाल जो कह सकते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में और कम पैसों में अपने बच्चों को इस तरह का भविष्य देना, निश्चित रूप से एक माँ बाप का जो सपना है वो सपने अब बच्चे पूरे करते दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।